गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है 13, जिसमें पहली एक्सरसाइज हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और 13.2 के हमने पहला क्वेश्चन भी पिछली क्लास में पूरा कर लिया था, पहला सवाल। अच्छा, फिर आज हम दूसरा सवाल करेंगे। तो दूसरा सवाल करने से पहले फिर से एक बार जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये बेलन के ऊपर इस सवाल आएंगे पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, किसके ऊपर? सिलेंडर के ऊपर। तो दो फॉर्मूले होंगे इसमें। सबसे पहला तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। पहला फॉर्मूला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम टीएसए कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, जिसका जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच, जहां आर और एच हमारे क्या होते हैं? त्रिज्या और ऊंचाई, हाइट एंड रेडियस। पाई का मान आपको गिवन है 22/7 ही रखना है। इसके बाद हमारा आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या जिसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, बस इन दोनों फॉर्मूले पे ही पूरी एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 से। क्या बोला इसने सेकंड क्वेश्चन में? धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई है। क्या बोल दिया इसने? हमें ना एक टैंक बनाना है। टंकी बनानी है, पानी की टंकी सभी ने देखी होगी ना। अब इसने बोल दिया जो टंकी है ना, वो बेलनाकार आकार की, सिलिंड्रिकल शेप। मान लीजिए पानी की टंकी है। उसने क्या बोला कि किस तरीके की, कैसी टंकी होनी चाहिए? उसने बोल दिया टंकी भी ऐसी हो जिसकी जो ऊंचाई है ना, हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। टंकी की ऊंचाई 1 मीटर होनी चाहिए। तो हाइट गिवन है, पहली चीज। और क्या बोल दिया इसने कि टंकी ऐसी भी होनी चाहिए जिसका जो डायामीटर है, व्यास है, वो कितना हो? 140 सेंटीमीटर। तो व्यास कहां से कहां तक का होगा बेटा? ये पूरा ये गोलाकार जो नीचे और ऊपर है, ये व्यास हो जाएगा ना, टोटल 140 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आपको बोलना बताना है कि ऐसी टंकी बनाने के लिए कितना आपको चादर लगेगी, मतलब कितना मेटल का रिक्वायरमेंट होगा, कितना धातु चाहिए ऐसी टंकी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए पहले चीज तो मुझे यहाँ पे आप लोग ये बताओ कि जो टंकी है बेटा, वो बंद होती है या खुली होती है? बताइए, सभी बच्चे बताएंगे मुझे। बंद होती है, खुली होती है? पानी की टंकी सभी ने देखी होगी, जो छत पे लगी रहती है पानी की, तो प्लास्टिक होती है, धातु की है? बंद होती है? बंद होती है ना। ओके, बंद होती है तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? टोटल सरफेस एरिया निकालो या कर्व्ड सरफेस एरिया? आप लोग बताओ। अगर पानी की टंकी बंद रहती है तो बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्र। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लगेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा लगेगा, टोटल सरफेस एरिया। ओके, चलिए बेटा, अब सारी चीजें हमें गिवन है। रेडियस नहीं पता, आर का मान तो हमें दिया ही नहीं है जो सूत्र में लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि वक्र पृष्ठीय सॉरी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। हाइट तो है एच 1 मीटर, लेकिन आर नहीं है, लेकिन व्यास तो है ना, डायमीटर से निकल जाएगा रेडियस। देखो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है ना। व्यास त्रिज्या का त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 2 से भाग कर दो, ये कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर। लेकिन हाइट मीटर में है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा ना, दोनों मीटर में कर लो। हाइट मीटर में है, आर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। किससे भाग दू? सेंटीमीटर को मीटर में 100 बदल। से। वेरी गुड, ओके, आंसर भी आ गया मनीषा, वेरी गुड बेटा। 100 से भाग कर दू तो कितना आ जाएगा बेटा? 0 से 0 कट गया, 7 को 10 से विभाजित करोगे 0.7 मीटर। बस करना क्या है, अब सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दो। 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7,
आर का मान कितना आया 0.7, 0.7 प्लस 1 हाइट का मान। 7 से 0.7 कटेगा बेटा 0.1 बार। 0.7 को 7 से भाग करोगे 0.1 आएगा ना, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा। आगे 2 गुणा 22 गुणा 0.1, 0.7 और 1 को जोड़ना है, यहाँ जोड़ देते हैं 0.7 प्लस 1, 1.7 आया, जोड़ कितना आया 1.7। तो ये तो यहाँ मल्टीप्लाई में ही होगा, इन सबको गुणा कर दो। 22 दूनी 22 को 2 से गुणा करोगे 44, 1.7 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 1.7 को 0.1 से, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 0 0, 7 1 0, कितना आ गया बेटा ये, इन दोनों को गुणा करके 0.17। अब 0.17 में किसकी गुणा करनी है 44 की, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि कितनी टंकी मुझे चाहिए होगी धातु की, कितना क्षेत्रफल चाहिए। 7 चौके 28, 4 4 एकम 4, 5 6 0, 7 चौके 28, 4 5 6 0, कितना आ गया 8 9 10, 8 9 10 11 12 13 14, एक हाथ से कितना आ गया बेटा, 2 के बाद पॉइंट आएगा। 7.48 मीटर स्क्वायर का मेरे को क्षेत्रफल चाहिए, तब जाके मेरी टंकी बन जाएगी। सभी को समझ में आ गया? क्या किया, डायरेक्ट सारी वैल्यूज पुट कर दी और मेरा आ गया, इतना धातु चाहिए, इतना मेटल मुझे चाहिए। क्लियर बेटा सभी को? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। तो सभी बच्चे इसे नोट डाउन कर ले कॉपी में। सभी बच्चे कर लीजिए नोट डाउन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। सेकंड क्वेश्चन करवाया मैंने, अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, लास्ट में समझा दूंगी बेटा, ठीक है। फिर भी बता देती हूँ, आपको सवाल में बोला था कि आपको धातु की टंकी बनानी है जो 1 मीटर ऊंची हो और जिसका जो व्यास हो 140 सेंटीमीटर हो। तो आप लोग को पता है कि टंकी जो होती है बंद होती है, पूरी तरीके से हर जगह से बंद है, इसका मतलब आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि आपको बताना है कितना धातु लगेगा, क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, सारी वैल्यूज पुट करी, मेरा आंसर ये आ गया, ठीक है। अब मैं सवाल करें? यस मैम। मैम जो तीसरा सवाल है ना बेटा, वो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, मुश्किल तीसरा पार्ट है, मतलब आपको उसमें थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिएगा क्या बोला है। डायग्राम इसका ये रहा, ठीक है, डायग्राम इसका ये रहा। मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ इस डायग्राम को, क्योंकि जरूरत है मुझे। इसने बोल दिया धातु का एक पाइप है, पाइप तो सभी ने देखा है ना, पाइप यस मैम। सभी ने देखा है। तो मान लीजिए धातु का पाइप है जो 77 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। कितना लंबा है, 77 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, इस तरीके का पाइप है, 77 सेंटीमीटर। चलिए आगे इसने क्या बोला है, आगे बोला है इसका एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास। अब इसने बोल दिया अंदर का व्यास अलग है, बाहर का अलग है, इसका मतलब कि अंदर एक और हमारा डबल लेयर होगा। कुछ इस तरीके का पाइप है बेटा, है ना। पाइप के अंदर पाइप कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसने आंतरिक और बाहरी वर्ड यूज करा है ना, इनर एंड आउटर। इसका मतलब अंदर की त्रिज्या, अंदर का व्यास अलग है और बाहर का व्यास अलग है। कितना है वो हम देख लेते हैं। चलिए कितना गिवन है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। आपको गिवन है जो अंदर का व्यास है बेटा आंतरिक, वो 4 सेंटीमीटर है। मतलब ये अंदर वाला जो पाइप है ना, ये कितना सेंटीमीटर चौड़ा है, 4 सेंटीमीटर का व्यास है। बाहर का जो व्यास है बेटा, बाहर का व्यास ये पूरा ही माना जाएगा, पूरा यहां से लेके यहाँ तक ये है 4.4 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आया? पाइप किस तरीके का है, इस तरीके की आकृति है, पाइप के अंदर पाइप है।
अंदर का व्यास अलग है, बाहर का अलग है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मान लेती हूँ D1 है हमारा अंदर का व्यास 4 सेंटीमीटर, D2 है हमारा बाहर का व्यास जो है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पाइप की जो ऊंचाई है बेटा, ऊंचाई में कोई चेंज नहीं आएगा, ऊंचाई आपको दे रखी है 77 सेंटीमीटर। 3 पार्ट पूछे हैं आपसे, बोला है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पहले पार्ट में। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत इजी है। आंतरिक मतलब अंदर वाला, अंदर वाला कौन सा है, ये दिख रहा है सभी को। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा बेटा। अच्छा मुझे ये बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा गया है तो डायरेक्ट सूट आपको पता है ना कि टॉप एंड बॉटम उसमें नहीं आएगा। ऊपर जो गोलाकार वाला हिस्सा है और नीचे वाला जो गोलाकार वाला हिस्सा है वो दोनों नहीं लोगे, क्योंकि उसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए पहले पार्ट में वक्र, या आप लिख दोगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको पता है सिलेंडर है, बेलन है, तो सूत्र होगा 2πr(h). देखिए D1 था हमारा अंदर वाला, मुझे फॉर्मूले में चलिए देखो R1 लिख लेना, क्योंकि 2 रेडियस होंगी यहाँ पे, 2 त्रिज्या होंगी। R1 छोटे वाले के लिए तो त्रिज्या निकल जाएगी, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। यस मैम। त्रिज्या आ गई 2 सेंटीमीटर, व्यास का आधा कर दू ना, त्रिज्या आ जाएगी। चलिए फॉर्मूले में रख दू, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 2, ऊंचाई कितनी है 77 सेंटीमीटर। ऊंचाई चेंज नहीं होगी दोनों की, पाइप ऊंचा उतना ही रहेगा, छोटा नहीं हो सकता। 7 से 77 काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 गुणा 22, 44 गुणा 2 गुणा 11, 44 को 2 से गुणा करोगे 88 गुणा 11 कर दो, 88 को 11 से मल्टीप्लाई, 188 188 188 188, 8 8 16, नो सर। 68 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या है इसका, ये येलो वाला आंतरिक व्यास, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पाइप का। सभी को क्लियर हुआ, बताइए। यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगले वाले पार्ट में क्या पूछा है, सेम यही चीज पूछी है। देखो क्या लिखा है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल लिया, इसी तरीके से जो बाहर वाला पाइप होगा उसका भी तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बाहर वाला कौन सा है, तो कलर कर देती हूँ, तो बाहर वाले में ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये बाहर बाहर का। सभी को समझ में आ गया, ये नीला वाला जो है ये बाहर बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब बाहर वाले के लिए आपकी त्रिज्या भी बदल जाएगी, R2 हो जाएगा 4.4 का आधा, कितना होता है 2.2 सेंटीमीटर। 4.4 को 2 से भाग करोगे 2.2 आएगा, R2 आ गई। ये बाहरी व्यास है, तो निकालो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम सूत्र रहेगा 2πr(2h). R2 क्यों लिया, ये त्रिज्या दोनों की अलग है। पाई का मान 22/7, R2 का मान 2.2, ऊंचाई है 77, ऊंचाई है 77। 7 से 77 काट दो, सेम वही 11 बार कटेगा। 2 गुणा 22 44 गुणा 2.2 गुणा 11 कर दो। 4.4 को 11 से कर देते हैं पहले मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, कितना आ गया बेटा 484 गुणा 2.2। अब इसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 484 को 2.2 से कर दो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8 6 9, 8 9 10 11 12 13 14, एक हासिल 9 10 16, 106 4.8, 106 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया,
बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी को क्लियर? पहले दो पार्ट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। मेन पार्ट का तीसरा वाला जिसमें आपको समझना पड़ेगा। क्लियर बेटा? यहाँ तक सब 2.2 है, इसको 22/10 भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, 22/10 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। देखो सॉल्व किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर है। आप पॉइंट में करना चाहते हो या आप इसे 2.2 को पॉइंट हटा के 10 करोगे, फिर लास्ट में 10 से विभाजित करना चाहते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। सॉरी, यहां तक हो गया? समझ में आ गया? मेन पार्ट है थर्ड वाला तीसरा पार्ट, उसमें क्या करना है वो समझो बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, अब उसके लिए क्या कर रही हूं मैं, उसके लिए क्या कर रही हूँ, डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। डायग्राम थोड़ा सा चेंज करने का मतलब है, पहले तो देख लो निकालना क्या है। आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो पाइप दे रखा है ना, इसका पूरा का पूरा निकालना है। पूरा का पूरा बेटा, अब पूरे के पूरे में ये वाला हिस्सा भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ना, ये ऊपर के जो छोड़े थे हमने, ऊपर और नीचे का ये गोलाकार हिस्सा है, ये भी तो आ जाएगा ना कुल में, हाँ या ना? क्योंकि कुल में तो ऊपर और नीचे दोनों आएगा। चलिए, चलो अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ एक चीज। डायरेक्ट बेटा यहाँ कुल का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम नहीं लगा सकते। जो सूत्र है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि जो पाइप है अंदर से अलग है, बाहर से अलग है। रेडियस दोनों की अलग है ना, अंदर वाली त्रिज्या अलग है, बाहर वाली अलग। तो एक सूत्र कैसे लगा सकते हो कुल के लिए? तो क्या करोगे, अच्छा इस डायग्राम को ध्यान से देखो और सोचो। अगर मैं अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला, ये अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये बाहर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों को जोड़ दूं और साथ में ये जो दोनों ऊपर के सर्कुलर पार्ट हैं, ऊपर के जो गोलाकार रिंग्स हैं, इनको जोड़ दूं तो कुल आ जाएगा फिर भी? बताओ। हेलो मैम। बोलिए बेटा। मैम स्क्रीन शो नहीं कर रही है। मैं एक बार मैं शेयर कर देती हूँ, रुको, बताइएगा आ रही है या नहीं है। आ रही है? नहीं मैम, अभी भी नहीं दिख रही। बेटा फिर आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, दोबारा ज्वाइन करके देखा था? हाँ, अभी अभी दोबारा ज्वाइन किया है। एक और बार ज्वाइन करो। ओके मैम। चलिए, तो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, आप लोगों को समझ में आया? मैंने बोला यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि दो त्रिज्याएं हैं। बेटा अब आ रही है स्क्रीन? अभी आ रही है स्क्रीन? बताओ, संगीता के नाम से जो बच्चा है। मैम बस वॉइस आ रही है, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। बेटा फिर तो आपकी तरफ से नेटवर्क इशू काफी ज्यादा है, क्योंकि वॉइस आ रही है स्क्रीन नहीं आ रही, तो नेटवर्क इशू से ही होता है। चलो एक बार मैंने फिर से एक और बार शेयर कर दी, अब बताओ आ गई? नहीं मैम। तो फिर बेटा नहीं आएगी फिर ये। आप क्या करोगे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? क्योंकि डायग्राम में ओके बिना मैम। समझे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो। तो बेटा मैं आप लोगों से क्या कह रही हूँ, आपको समझ में आया कि अगर आप दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ो और ऊपर के दोनों जो रिंग वाले पार्ट है, सर्कुलर पार्ट, वो भी जोड़ दो तो कुल बन जाएगा? बताइए बेटा चैट सेक्शन में हाँ या ना। लिपिका, मुस्कान बेटा, हेमंत, नितिन, बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? इतना बता दिया करो, समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको आता नहीं। चलिए फिर मेरा सूत्र बन गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको जो रिंग है ना ये दिखा देती हूँ। रिंग अलग से बना देती हूँ, देखो कैसे। अब इस रिंग को समझिएगा जो मैं बना रही हूँ। ये ऊपर वाले जो रिंग है ना, ऐसी है ना, डबल, अंदर वाले के लिए बाहर वाले के लिए। तो ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, अंदर वाली जो रिंग है उसका जो व्यास आपको दिया था वो कितना था, 2 सेंटीमीटर।
बाहर वाले का जो व्यास था वो था 2.2 सेंटीमीटर, हाँ या ना? ऐसे तो था भाई। अंदर वाले का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर था और बाहर वाले का जो व्यास था वो कितना था? 2.2 सेंटीमीटर। R1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, अब ये हमारे जो रिंग है, ये रिंग है, ये हमारी सर्कुलर आकृति की है ना, गोलाकार है, राउंड शेप है ना, गोल वृत्त की Yes, ma'am. आकृति की है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा ना। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यार अच्छा, अब देखिए ऐसी मेरे पास दो रिंग्स है ना, एक ऊपर है और एक इसी तरीके से नीचे है। तो बेटा सूत्र भी डबल कर दूं, 2 पाई r स्क्वायर कर दूं। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि एक ऊपर वाला सर्कल, एक नीचे वाला, समझ में आया? दो रिंग्स है ना, ऊपर का अलग और नीचे का अलग, तो 2 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन एक और अभी प्रॉब्लम है, यहाँ पे मेरे पास दो त्रिज्याएं हैं और फॉर्मूले में एक ही है, मुझे चाहिए एक ही त्रिज्या। तो कैसे आप इसको करेंगे? आप पता है क्या करोगे? R2 स्क्वायर में से R1 स्क्वायर घटाओगे। क्यों घटाओगे ये देखिएगा। देखो बेटा, मुझे चाहिए ना ये वाला हिस्सा, कुल में ये अंदर वाला नहीं। देखो ये वाला हिस्सा पाइप है, ये तो खाली होगा ना, ये वाला हिस्सा तो खाली होगा, मुझे ये तोड़ना चाहिए। मुझे चाहिए ये वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा? ये रेड वाला, मतलब जो इसकी चौड़ाई है, जो इस रिंग की चौड़ाई है, मुझे तो ये वाला हिस्सा चाहिए, चाहिए ना। जो त्रिज्या में आएगा ये वाला हिस्सा आएगा, समझे सभी बच्चे? कौन सा हिस्सा आएगा कुल में? अब ये वाला हिस्सा मुझे कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा ये वाला हिस्सा? ये चौड़ाई मुझे कैसे मिलेगी? जब अंदर वाले में से, मतलब इस पूरे बाहर वाले में से ये अंदर वाला घटा दूं। भाई बाहर वाली त्रिज्या में से ये अंदर वाली त्रिज्या हटा दूं, तभी तो ये चौड़ाई मुझे मिलेगी। बताइए सभी बच्चे, सही बोला मैंने? बताओ। अंदर वाले मतलब बाहर वाली जो टोटल त्रिज्या है उसमें से अंदर छोटे वाले पाइप की त्रिज्या घटा दूं तो मुझे चौड़ा चीज मिल जाएगा जो मेरा कुल आएगा। सभी को समझ में आया? कंफ्यूजन है तो पूछिए, बताओ। रिपीट अगेन। रिपीट कर दो बेटा। क्लास क्यों लीव करी थी? मैंने आपसे ये बोला कि हमको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया की मुझे ये थिकनेस चाहिए। ये जो थिकनेस है मुझे कैसे मिलेगी? जब मैं बाहर वाले आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस कर दूं तब ये थिकनेस मिलेगी ना। और मुझे टोटल के लिए ये थिकनेस चाहिए, तो इसलिए मैं इनर रेडियस, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस कर रही हूँ। सभी बच्चों को समझ में आया? बाकी बताइए। मैम मेरे को नहीं आया। बेटा क्लास क्यों लीव करी थी बीच में? मैम कॉल आ गया था घर से। ये लीव नहीं करनी है ना, बीच में कुछ नहीं आएगा समझ में। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया इस पाइप का। तो इस पाइप का टोटल सरफेस एरिया आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अंदर वाला पाइप अलग है, बाहर वाला अलग है। तो कैसे निकालोगे? अगर मैं अंदर वाले पाइप का कर्व सरफेस एरिया और बाहर वाले पाइप का कर्व सरफेस एरिया जोड़ दूं और ऊपर से इसमें ये दोनों रिंग्स का जो एरिया है ये जोड़ दूं तो मेरा टोटल बनेगा। मैं बताऊं, सुकर्मा उत्कुन्नी। मनीषा के नाम से जो बच्ची है। बेटा आवाज आ रही है मेरी? मैं आप ही के लिए दोबारा बता रही हूँ। मैंने बोला कि आपको अंदर वाले कर्व सरफेस एरिया और बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया और ऊपर से दोनों रिंग्स को जोड़ोगे तो टोटल पाइप का एरिया बनेगा। बताओ बेटा। यस मैम। चलिए मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ फिर। मैं अब तीसरा पार्ट करा रही हूँ। अच्छा पहला और दूसरा पार्ट सभी ने नोट डाउन कर लिया था? Yes, ma'am. चलिए रब कर दूं मैं इसे। अब मैं यहाँ से थर्ड पार्ट करवा रही हूँ, ठीक है? चलिए
थर्ड पार्ट में आपसे बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। क्या बनेगा फॉर्मूला बेटा? आपको आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ दो, इनर कर्व सरफेस एरिया में जोड़ दीजिए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अभी 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर कहां से आया? अभी मैंने आपको डायग्राम अलग से समझा दिया है कि ऊपर वाली जो रिंग है वो सर्कुलर है, वृत्त की आकृति की है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, और आपके पास ऐसे दो सर्कल है इसलिए वो डबल हो जाएगा। अब बेटा सारी वैल्यूज पुट कर दूं मैं। देखो इनर कर्व सरफेस आया था 968, आउटर कितना आया था 1, कितना आया था बेटा 10, आउटर वाला बताओ। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था हमारा 10648। 1064.8। 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। अंदर वाली त्रिज्या थी 2.2, सॉरी R2 है बाहर वाली, इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 को 22 से करो मल्टीप्लाई 44 डिवाइड बाई 7, 2.2 का स्क्वायर निकालो, 2.2 इंटू 2.2 4444 484 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। जहां पे समझ में ना आए कैलकुलेशन वहां पूछ लेना बेटा, अभी कोई इतने हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। 968 प्लस 1064.8 44/7, 4.84 में से क्या माइनस करना है 4, कितना आ जाएगा बेटा 0.84। यहां तक सभी को क्लियर? हाँ आंसर आ गया, वेरी गुड, ठीक है। चलो 7 से बेटा ये कट जाएगा, 7 7 एकम 7 7 दूनी 14। क्या हुआ बेटा? मैम 0.84 कैसे आया? 4.84 में से देखो, इस 4.8 में से ये 4 घटाओगे ना, कितना आ जाएगा 840, माइनस करते, ठीक है। ओके मैम, यस। चलिए अब देखो इसको बेटा 7 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, 7 से डिवाइड कर रही हूँ 0.84 को, पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना आ जाएगा 0.12, कितना आएगा 0.12। जब मैं 7 से 0.84 को काटूंगी, जो बच गया लिख लो 968 प्लस 1064.8 प्लस, अब देखो 44 को किससे मल्टीप्लाई करना है 0.12 से, ये मल्टीप्लाई में ही तो है, कर दो क्या आएगा 44 को 0.12 से, 44, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 0, 8 9 10 11 12, कितना आ गया 5.28, कितना आ गया बेटा 5.28। इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। सबको जोड़ दो, 1064.8 968 5.28, सबको जोड़ दीजिए, 8 9 10 1 10 18 12 13 एक हाथ से 10 1, कितना आ गया बेटा, ये आंसर आ गया। टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके मैम। ठीक है बेटा, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि टोटल सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया डायरेक्ट वाला, कहने का मतलब था ये 2 पाई आर आर प्लस एच। बेटा ये फॉर्मूला मैं नहीं लगा सकती थी, क्यों नहीं लगा सकती? देखो बेटा यहाँ दो
आर एक ही है, लेकिन मुझे डायग्राम में कितने आर हैं? 2 आर है, R1 और R2। बताओ मैं किसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ आर की जगह? किसकी वैल्यू पुट करते? 2 आर थे, फॉर्मूले में एक ही आर है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा? अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ा और साथ में 2 ऊपर के जो सर्कुलर वाले थे ना उनको भी जोड़ा। समझ में आ गया सभी को? ये भी पता होना चाहिए क्यों नहीं लगा रही हूं मैं डायरेक्ट वाला। सभी बच्चे इसको उतार लीजिए। सभी को क्लियर बेटा? तो गले में बोल बोल के हो गया। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए फिर नोट डाउन कर लो। इसीलिए मैंने बोला था ये सवाल जो है ना थर्ड वाले का थर्ड पार्ट बहुत ही बड़ा सवाल है और समझने में भी थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि फॉर्मूला इसमें मुझे खुद से बनाना पड़ेगा। कर लीजिए। अगला जो सवाल है बहुत ही आसान सवाल है और अगला क्वेश्चन पेपर में तो पूछते ही पूछते हैं। कर दूं रब? हो गया। यस मैम। ठीक है, चलिए बेटा चौथा सवाल देखते हैं अब। क्या बोला है? सभी ने रोलर देखा है जिससे सड़क बनाते टाइम वो डाबर के ऊपर जो चलता है रोलर? रोड रोलर। हाँ, रोड रोलर जो होता है, देखा है सभी यस ने? मैम। हाँ, यस तो मैम। इस तरीके का होता है ना, ऐसा होता है और उससे हम चलते हैं उस मतलब रोड बनाने के लिए या किसी को बराबर करने के लिए, मिट्टी को बराबर करने के लिए भी यूज होता है। तो सवाल में बोला है कि एक रोलर है जिसका व्यास है 84 सेंटीमीटर। बेटा कितना डायमीटर है इसका? व्यास 84 सेंटीमीटर। कितना लंबा है ये रोड रोलर? ये है 120 सेंटीमीटर लंबा। हाइट है इसकी 120 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है आपसे? आपसे बोला है कि खेल का मैदान है। मान लो देखो खेल का मैदान किस आकृति का है इसने नहीं बताया। वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, वो गोलाकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, कैसा भी हो सकता है खेल का मैदान। ठीक है, 42। ठीक है, कैसा भी हो सकता है। तो आपको उसने बताया नहीं है कि किस शेप में है, तो इसने बोल दिया कि खेल के मैदान को ना मिट्टी है उसमें बहुत सारी, तो उस मिट्टी को ना बराबर करने के लिए इस रोलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? एक मैदान है उसके ऊपर इस रोलर को चलाया जा रहा है ताकि जो मिट्टी है ना वो बराबर हो सके। ठीक है, आगे क्या बोला है कि उस खेल के मैदान को, इसको मिट्टी को बराबर करने के लिए ना, बिल्कुल प्लेन करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितने चक्कर लगाता है? 500 रेवोल्यूशन लगाता है। चक्कर मीन्स रेवोल्यूशन 500। ठीक है, आपसे पूछा है कि जिस ग्राउंड में ये चक्कर लगा रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है, उस ग्राउंड का एरिया क्या है। सभी को समझ में आया क्या पूछा है सवाल में? आया समझ? मैम। सभी को क्लियर? ओके, चलिए फिर क्या करना होगा? पहले मुझे ये तो पता चले, पहले मुझे ये तो पता चले कि एक चक्कर कितना लगाता है, एक चक्कर में वो कितना एरिया कवर कर रहा है, एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल को वो मैदान को वो प्लेन कर रहा है। तो एक चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब इमेजिन करो जब वो रोड रोलर चलेगा तो बेटा क्या लोगे? चलता है तो क्या उसका टॉप एंड बॉटम आप लेते हो साथ में? जब वो चलता है क्या ये गोलाकार वाले हिस्से उसके यूज में होते हैं या सिर्फ इस वाले से चलता है, वो गोल गोल होता है? गोलाकार वाले हिस्से होते हैं यूज? नहीं मैम। नहीं होते ना। इसका मतलब अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है कि कितना चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में कितना चल रहा है, तो आपको क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल? बताओ सभी बच्चे बताओ भाई। जब वो यस, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा
क्योंकि वो रोलर सिर्फ ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसके टॉप एंड बॉटम ये जो सर्कुलर वाले पार्ट है, गोलाकार हिस्से का कोई यूज नहीं है। ठीक है, चलिए हम क्या निकाल लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक चक्कर लगाने का उसका क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। सारी वैल्यूज आपको गिवन है। पाई का मान 22/7। देखो आपको डायमीटर दे दिया उसने, व्यास बोला है ना, त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा, रेडियस का आधा, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना हो गया बेटा, 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। हाइट है 120। अब जो चीजें कट रही हैं काट दो। 7 6 या 42, 22 को 2 से करा 44 इंटू 6 इंटू 120। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, यस मैम। 44 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 हो जाए 24, 2 हासिल, 6 हो जाए 24, 25, 26, 264 इंटू 120। अब 264 को जब हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा डायरेक्ट लिख रही हूँ, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा उसका, कि ये जो रोलर है एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल क्या कर रहा है, कवर कर रहा है एक चक्कर में। अभी सिर्फ एक चक्कर का निकाला है। ठीक है, अब उसने सवाल में क्या बोला है, उसको कितने चक्कर लग को बराबर करने में कितने चक्कर लगाता है वो, क्या लिखा है, 500। 500। यस, तो बेटा एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल कवर कर रहा है, 500 चक्कर में कितना करेगा, 500 रेवोल्यूशन का में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। हाँ, 31680 को 500 से गुणा कर दो, एरिया निकल जाएगा। 1584। हाँ, कितना आएगा बेटा, ये आएगा 1584 1 2 3 40। यस, सभी को समझ में आया? नहीं, जीरो भी लगाने बेटा। सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, मैंने क्या निकाला, पहले मैंने ये निकाल लिया कि एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल वो कवर कर रहा है, ऐसे ही मैंने 500 चक्कर में लगा लिया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ बोला है कि वो 500 चक्कर लगा रहा है उस पार्क के, तब जाके वो पूरा जो प्लेग्राउंड है या पार्क है पूरा बराबर हो जाता है। लेकिन उसने सवाल में बोला है कि उत्तर आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है, कितने में, मीटर स्क्वायर में। आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, तो बदल दे इसको, किससे भाग करोगे बेटा मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए, 10,000। 10,000 से, क्योंकि एक सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कर दो 10,000 से भाग, 4 से 4 जीरो कट गए, कितना आया, 1584 मीटर स्क्वायर। ये है उस प्लेग्राउंड का या उस खेल के मैदान का क्षेत्रफल। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। उतार लीजिए बेटा, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये इस टाइप के सवाल आते भी हैं। सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। मैम उतार ली। वेरी गुड, उतार लिया मैम। बढ़िया, सभी ने उतार लिया बेटा? ठीक है, अगला सवाल करें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, 5वां सवाल क्या बोला है इसने, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। तो हमेशा डायग्राम जरूर बनाने, आपको मैंने पहले भी बोला है। एक सिलेंड्रिकल पिलर है, स्तंभ है, पिलर इस तरीके, ठीक है, जिसका व्यास या डायमीटर आपको गिवन है, कितना डायमीटर है, 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी, 3.5 मीटर। आपको बोला है इस स्तंभ के वक्र
पृष्ठ पर पेंट करना है, मतलब इस पिलर को आपने पेंट करना है कहाँ पे, वक्र में। कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स आपके इसको ऊपर और नीचे पेंट नहीं करना, सिर्फ ये बाहर बाहर का जो हिस्सा है ना यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है। तो कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा इसको पेंट करने में, रेट आपको गिवन है। तो बेटा जब इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंट करना है तो फॉर्मूले में क्या लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। साफ उसने बोल दिया है कि वक्र पृष्ठीय में करना है, तो लगा दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, 2πr/h। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। देखो आपको डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 50/2, इसका आधा 25 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट आपकी मीटर में है, हाइट मीटर में है, त्रिज्या भी मीटर में निकालनी पड़ेगी, क्या करोगे 100 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 0.25 मीटर। हाँ सभी को समझ में आया बेटा, 100 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट 0.25 आएगा। हाँ 25 को बेटा फिर 100 से भाग भी करना है, क्यों करना है, क्योंकि उसको मीटर में बदलना है मैंने, ठीक है ओके। अब देखो 7 से इसको काट दो, ये आएगा 0.5, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है, पॉइंट है तो पॉइंट तो लगाना पड़ेगा 0.5। 2 को 22 से गुणा करोगे 44, 0.25 गुणा 0.5 कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा 44 को मैं कर रही हूँ 0.5 से गुणा, 5 4 जा 22, 5 4 जा 20, 21 22, 0 0 22 आएगा। 22 गुणा 0.25, बेटा 22 को 0.25 से आप गुणा करोगे कितना आएगा आपका 5.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि इतने एरिया में आपने क्या करना है, पेंट, इतने क्षेत्रफल में पेंट करना है। आपसे पूछा क्या है, पैसे कितने लगेंगे, पैसे कितने लगेंगे, तो उसने आपको साफ साफ बोल दिया कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में आप पेंट करते हो तो 12 रुपए 50 पैसे खर्चा आता है। तो बेटा इतने मीटर स्क्वायर में पेंट करने में कितना आएगा, 12.50 पैसे को 12 रुपए 50 पैसे को 5.5 से गुणा कर दो, 5.5 से तो गुणा करोगे कितना आएगा 68 रुपए 75 पैसे, मल्टीप्लाई करोगे 68 रुपए 75 पैसे आएगा। सभी को समझ में आ गया। बताइए 5वां सवाल, सिंपल सा, कॉस्ट निकालनी थी, क्वेश्चन में साफ गिवन था ये, उतार लीजिए सभी बच्चे इसको। बेटा रब कर दूं, अगला सवाल करें, यस मैम। उतार लिया, यस मैम। चलिए बेटा अगला सवाल करते हैं, छठा सवाल। क्या बोला है, एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, फिर से एक बेलन है, ठीक है, इस तरीके का बेलन है, ये रहा वो बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है। आपसे बोल दिया कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसकी वैल्यू गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बेलन का आधार की त्रिज्या, त्रिज्या आपको दे रखी है, रेडियस गिवन है 0.7 मीटर, रेडियस कितना है 0.7 मीटर, आपसे उसकी हाइट पूछी है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, कैसे निकालोगे, देखो जो चीज गिवन है उसी से मेरा आंसर आ जाएगा। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, कर्व सरफेस एरिया, तो बस डायरेक्ट इससे आंसर आ जाएगा। क्या सूत्र होता है इसका, 2πRH, इसका मान क्या दिया है बेटा 4.4, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह क्या रखोगे
4.4 रखोगे और बराबर में जो भी वैल्यू दे रखी है लिख दो। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.7, ऊंचाई आपने निकालनी है। 7 से 0.7 कटेगा बेटा 0.1 बार जाएगा, 0.1 बार। 22 को 2 से गुणा करोगे 44 गुणा 0.1 गुणा हाइट। हाइट कितनी आ जाएगी बेटा, ये सब इधर आके क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ गुणा में है ऊंचाई के साथ, इस तरफ आएंगे तो सब भाग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इस तरफ आके 4.4 से भाग। यस वेरी गुड मनीषा। क्या करोगे, देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो तो कट जाती है। 44 से 44 कट गया, एक का कुछ मान होता नहीं है, तो हाइट आ गई 1 मीटर। कितनी आ गई, 1 मीटर। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए उतार लीजिए इसको भी सभी बच्चे। मैम उतार लिया। इजी सवाल था ये, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगला सवाल करें या आज के लिए इतना है, आप लोग मुझे बताइए। मैम बहुत है आज के लिए। सभी बच्चे मैम बताओ। एक और करवा बाकी करवा बच्चे दो। करवा दो। देखो 7वें का एक ही पार्ट हो पाएगा, 7वें सवाल का पहला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, पहला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। 7 का फर्स्ट पार्ट। एक वृत्ताकार कुआं है। कुआं कैसा होगा, शेप में होगा। कुआं सभी ने देखा है, इस तरीके का होता है कुआं, है ना, बेलनाकार आकृति का होता है। ठीक है, जिसका व्यास आपको दे रखा है बेटा, व्यास कितना है 3.5 मीटर, डायमीटर कितना है 3.5 मीटर, गहरा कितना है 10 मीटर। इसमें बोल रहे कुआं ना 10 मीटर गहरा है। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बस बहुत आसान है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्या होगा 2πRH, पाई का मान 22/7। देखो त्रिज्या यहां से निकल जाएगी, त्रिज्या कितनी होगी 3.5/2। इसका आधा व्यास का आधा त्रिज्या होती है, पुट कर दो 3.5 डिवाइड बाई 2। ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। अब जो चीज कट रही है उसको मैं क्या कर रही हूँ, काट रही हूँ। 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, तो 0.5 आएगा। 2 को 22 से गुणा करो 44 और 0.5 इंटू 5, 0.5 को 5 से करो, 5 5 जो 25, कैरी 2, कितना आया बेटा 2.5। ठीक है 2.5 आ गया, बस क्वेश्चन सॉल्व। 44 को 2.5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 21 22, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 9 10, 8 9 10 11, कितना आ गया बेटा 110 मीटर स्क्वायर। सिंपल। पहले पार्ट में आपको सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ओके ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं करना कि सब ऊपर से निकल जाए। ठीक है बेटा, इसके आगे का कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में।